कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा कैरियर की दृष्टिकोण से, आर्थिक, स्वास्थ्य एवं प्रेम और वैवाहिक जीवन की दृष्टिकोण से, आइए इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए दर्शकों, यह मासिक राशिफल मैं आपके गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति एवं उनके चाल के आधार पर बता रहा हूं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर कर्क राशि वालों के गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। देखिए, शनिदेव आपके गोचर कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है, वहीं राहु मंगल के साथ अंगारक योग बना रहे हैं और यह योग आपके नवम भाव में हो रहा है। सूर्य, बृहस्पति, बुध एवं शुक्र चतुर्ग्रही योग का निर्माण कर रहे हैं और यह आपके गोचर कुंडली के एकादश भाव में हो रहा है। केतु महाराज आपके तृतीय भाव में विराजमान है। तो ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आइए मैं आपको बताता हूं कि कैरियर के दृष्टिकोण से यह जून का महीना कैसा रहेगा। देखिए, दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज दशम भाव में विराजमान रहकर आपकी नौकरी में प्रबल स्थिति का योग बनाएंगे। आपके अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी और आपकी पद वृद्धि भी हो सकती है, यानी कि आपको एक अच्छी पोजीशन मिलने की पूरी संभावना है। आपके वरिष्ठ अधिकारियों से भी आपको पूरा समर्थन मिलेगा और उसके बलबूते आप अपने काम को बेहतर बनाते हुए कार्य क्षेत्र में अपनी जगह पक्की करने में सफल रहेंगे। लेकिन कैरियर में किसी कंट्रोवर्सी से फंसने से आप बचने की कोशिश करें, नहीं तो आपका सारा मेहनत बेकार हो सकता है। छठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे संघर्ष और कठिनाई के बाद आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। कैरियर में आपको मनचाहे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बुध, शुक्र और सूर्य महीने के उत्तरार्ध में द्वादश भाव में जाकर छठे भाव को देखेंगे, जिससे कैरियर में हल्की फुल्की समस्या महीने के उत्तरार्ध में आपको आ सकती है। उन्हें आप अपनी समझदारी से दूर करने में सफल भी होंगे। और अगर आप व्यापार करते हैं तो फिर यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज भी अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो कानून की नजर में गलत हो, अन्यथा आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और उसका असर आपके व्यापार पर भी पड़ सकता है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह जून का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, अगर आर्थिक तौर पर देखा जाए तो यह महीने आपके लिए अत्यंत ही सुखदायक रहने वाला है। आपके लिए यह महीना वरदान के समान साबित हो सकता है। बस आपको इसका सही इस्तेमाल करना होगा। आपके पास एक से ज्यादा माध्यमों से धन आगमन के योग बनेंगे। व्यापार में भी धन वृद्धि होगी और नौकरी में भी पद प्राप्ति होने से आपकी तनख्वाह में वृद्धि हो सकती है। आपने शेयर बाजार में धन लगाया था तो उसके लिए पैसे भी आपको इस समय में अच्छा आर्थिक लाभ प्रदान करेगा। इसके अलावा अगर आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो वहां से भी आपको लाभ होने के योग बन रहे हैं। आपको पक्की आमदनी प्राप्त की स्थिति बनेगी और दैनिक आमदनी भी आपकी इस महीने अच्छी रहेगी। लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि देखिए, आप कोई विशेष दबाव में आकर कोई भी खर्च करने से बचें और अपने खर्चों को थोड़ा नियंत्रण में रखें। और अगर इस महीने कोई वाहन खरीदना या चल अथवा अचल संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो इस महीने यह योग बन रहा है और आप इसे खरीदने में सफल हो सकते हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना कैसा रहेगा। देखिए, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल रहने की संभावना है। अष्टम भाव में शनि महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे समय समय पर आपको थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है। आप अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो फिर कोई ना कोई बीमारी आपको अपनी चपेट में ले सकती है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और अच्छे खान पान का ध्यान रखें।
तभी आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। आपके पंचम भाव पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है, क्योंकि मंगल, शनि, बृहस्पति, सूर्य, बुध और शुक्र आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। इसलिए आपको अपने पेट पर विशेष ध्यान देना होगा। आपका पाचन तंत्र बिगड़ सकता है, आपको अपच, एसिडिटी और पाचन तंत्र की समस्याएं परेशान कर सकती है। इसलिए आप अपने पेट का विशेष ध्यान रखें, बाहर के खाने पीने से परहेज करें और नित्य प्रतिदिन योगा व्यायाम करने, जिससे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि प्रेम और वैवाहिक दृष्टिकोण से यह महीना कैसा रहेगा। देखिए, अगर आप अभी तक सिंगल हैं तो आपके लिए यह समय, यह महीना अनुकूल रहने वाला है। यानी आपके जीवन में कोई साथी दस्तक दे सकता है, कोई आपके करीब आ सकता है, आपका खास बन सकता है। और अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो यह समय आपके प्रेम संबंध को और मजबूत बनाने वाला होगा। शनि और मंगल ग्रह के प्रभाव तथा सूर्य की भी पंचम भाव पर दृष्टि होने के कारण बीच बीच में थोड़े रिश्ते में खटास आने की नौबत आ सकती है, लेकिन बुध और शुक्र महीने के पूर्वार्ध में आपके रिश्ते को बनाए और बचाए रखेंगे। देखिए, यदि आप विवाहित हैं तो यह महीना थोड़ी सावधानी रखने वाला होगा। सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे सारा प्रभाव आपके ससुराल पक्ष की ओर रहेगा। आपको इनसे अच्छा सामंजस्य बिठाना होगा ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव से सप्तम भाव पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में खुशियों की आहट होगी और आप चुनौतियों को दरकिनार करते हुए अपने रिश्ते को संभाल पाने में सफल होंगे। आपके भाई बहनों का रवैया आपके प्रति सहयोगात्मक रहेगा, लेकिन वह मानसिक रूप से कुछ तनावग्रस्त हो सकते हैं। हालांकि उनके मन में धार्मिक विचार रहेंगे और आपसे उनका जुड़ाव बना रहेगा। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आपको इस महीने कौन से वे ज्योतिषीय महा उपाय करने हैं, जिससे कि यह महीना आपके लिए अत्यंत ही सुखद हो जाए। देखिए, आपको प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर लाल अनार या लाल फूल अवश्य चढ़ाना चाहिए। चींटियों को नित्य प्रतिदिन या यथासंभव जितना हो उतना आटा डालें, मछलियों को दाना डालें और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। धन्यवाद।